नमस्कार पार्थ। इंसान के जीवन में जब बुरा टाइम आता है या डाउनफॉल आता है ना, तो उसके सामने तीन रास्ते होते हैं। या तो वो क्या करता है, हाथ पे हाथ रख के बैठा रहेगा, या तो रोना शुरू करेगा, वो रोएगा। दूसरा, वो उसका रास्ता ये होता है कि वो दूसरों को ब्लेम दे। अपना जो डाउनफॉल आया है, उस कमियों को, उस हार को और उस बुरे टाइम को किसी दूसरे के मत्थे मर दे कि उसकी वजह से मेरा ये दिन दिन आया है, उसका टाइम आया है। तीसरा रास्ता ये होता है कि उठ, अपने आंसू पोंछ और कह कि आप मंजिल तेरी औकात में दिखा के रहूंगा। हर इंसान को भगवान एक अवसर देता है कि उसको इतिहास में इस इतिहास पढ़ना है, या इतिहास में उसका नाम दर्ज हो, या वो इतिहास रचे। हर दार्शनिक वो एक बात हमेशा कहते हैं कि पढ़ने लायक कुछ लिख जाओ और लिखने लायक कुछ कर जाओ। एक बार मैं फिर कहूंगा, पढ़ने लायक कुछ लिख जाओ और लिखने लायक कुछ कर जाओ। यही है आपकी जीवन। हर इंसान के जीवन में जब डाउनफॉल आएगा, बुरी परिस्थितियां आएंगी, ये तीन चीजें लेकर आता है। या तो वो रोना शुरू करता है, या तो दूसरे के मथे वो अपनी अपनी जो ये रोने हारने की वजह है वो दूसरे के मथे मर देता है। या तीसरी बात होता है, उठता है, जिद एक जिद अपनाता है और कहता है इस मंजिल को अब इसकी औकात दिखाऊंगा। अब यही आपका जीवन है, आपका भी यही जीवन है। मैं आप ही से कह रहा हूं, आप इधर उधर मत देखो, मैं आपसे कह रहा हूं, आपका भी जीवन यही है। आप उठो, जगो और इस मंजिल को इसकी औकात दिखाओ। जब आप उठोगे और इस मंजिल को इसकी औकात दिखाओगे, तो यही टाइम होता है इतिहास लिखने का। हर व्यक्ति यहाँ पे गाय और भैंस की तरह जीवन जी रहा है। खाया पिया, उसके बाद सोया, खत्म हो गया जीवन। उसकी अच्छी डायरेक्शन है ही नहीं जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। आपके भी लाइफ में ये सब आता है। उठो, हर इंसान आपको यही चाहता है कि आप अपनी हार को स्वीकार करो और इसी भेड़ की जानवरों के साथ, इन भेड़ चाल में, इस भेड़ भरी जीवन में सम्मिलित हो। आपको भी सपने नहीं देखना है। आप भी इन्हीं के तरह, जो ऐसे जानवर की तरह ये लोग पड़े हुए हैं, ऐसे आप भी पड़े रहो। खाओ पियो और अपना जीवन खत्म करो। आप हर आदमी चाहता है। आप देखे होंगे कि आपका भोलेपन का हर कोई आपका फायदा उठाया होगा। कोई भी आपका सगा संबंधी कोई भी हो, आपके भोलेपन का फायदा उठाया होगा। लेकिन जब आपका टाइम आया होगा, वो हर बंदा आप बहाना बना के निकल गया होगा। तब आपको पता चला होगा कि ये दुनिया कितनी स्वार्थी है। आपको रुकना नहीं है, आपको ब्लेम नहीं देना है, आपको कुछ नहीं करना है। बस आपको कदम उठाना है कि अब इस मंजिल की औकात मैं दिखाऊंगा। दर्द होगा, तकलीफ होगा, आपको दुनिया गाली देगी, कोई कुछ भी कहे, बस ये लास्ट टाइम कहो कि मैं, ये लास्ट बार है। अब जीवन, मुझे कुछ भी, मुझे जीवन से लेना देना नहीं है। मुझे हारने का डर नहीं है, मुझे अब खोने का कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। अपने मन में भी बैठा लो कि मुझे खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। और मैं अब दिन दुगनी रात चौगुनी करके मेहनत करूंगा। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास 24 घंटे हैं, तो इस 24 घंटे में मुझे इतना मेहनत करना है कि मंजिल खुद मुझे कहे कि ले, ये तेरा है। मुझे अब मंजिल को उसकी औकात का करके दिखाना है। कुछ नहीं मुझे करना। ये दुनिया मुझे धोखा दी है, ये दुनिया मुझे डाउनफॉल मुझे हुआ है, किसकी वजह से हुआ है, क्यों हुआ है, मुझे इससे लेना देना नहीं। लेकिन अब मेरे पास जो ये टाइम है, ये मेरा है। मेरा दोस्त नहीं मेरा है, मेरा रिश्तेदार नहीं, मेरा परिवार नहीं, कोई भी आपका नहीं। अगर आप समझदार हो, अगर आप बुद्धिमान हो, तो आप देखो बैठ करके घर, आपको समझ आएगा। किसी से मैं नहीं कह सकता, आप किसी से उम्मीद नहीं कर सकते। क्यों उम्मीद करो? आपके पास भी हाथ पैर, वो समझदारी है, खूबी है, अब इतने बड़े हो गए हो, आप किसके भरोसे रहो? उठो, मेहनत करो, कुछ भी करो, करो। अब आपको क्या करना है, इस मंजिल को इसकी औकात दिखाना है। हर कोई अपनी औकात दिखाया है, आप मंजिल को आप औकात दिखाओ।
जब ये किस्मत नहीं बदल सकती, क्यों नहीं बदल सकती भाई? जब रिश्तेदार बदल सकता है, पड़ोसी बदल सकता है, दोस्त बदल सकता है, परिवार बदल सकता है, प्यार बदल सकता है, हर कोई जब बदल सकता है तो इस किस्मत की क्या औकात है? ये क्यों नहीं बदल सकती? इसको हम बदलेंगे, अपने अपने हैसियत से बदलेंगे। सब कहते हैं कि नहीं नहीं, अरे तुझे उतना ही चादर फैला जितना तेरी औकात है। नहीं, मुझे चादर बनवा के दो, मैं जाऊंगा खुद चादर बनवाऊंगा, अपने से ज्यादा फैलाऊंगा। औकात मेरी मेरी इतनी औकात है, मैं देख सकता हूँ। आखिर जो वहां पे है, जो अगर मुझे आसमान में जाना है, अगर मुझे पर्वत चढ़ना है, अगर मुझे अरबपति बनना है, अगर मुझे जेट विमान खरीदना है, हेलीकॉप्टर खरीदना है, वो भी तो कोई एक इंसान ही तो खरीदा है। वो कोई उसके अंदर कोई अलग से थोड़े कोई भगवान ने वेपन डाल दिया है। उसकी समझदारी वही, उसकी भी बुद्धि वही, उसकी भी ब्लड वही है। बस यही है, जगह बदल गया। क्या हुआ? मैं भी सपना देख सकता हूँ, आज नहीं तो कर वहां पे जाऊंगा। लेकिन हाँ, सपना देखना जरूरी है, पर सपने को रोज पानी देना ये आपको सीखना होगा। जैसे रोज पौधे को हम लगा देते हैं, रोज पौधे को पानी देते हैं, वैसे अपने सपने को आपको भी रोज पानी देना है। ये आप अपने अंदर रखो। धैर्य अपने अंदर रहना जरूरी है। जिसने धैर्य का पौधा अगर अपने जीवन में लगा दिया, उसे कोई झरा ही नहीं सकता। ये प्रकृति, ये पड़ोसी, ये रिश्तेदार, ये कोई भी आपको हरा नहीं सकता, जो अपने अंदर धैर्य का पौधा सींच लिया। और आपको पता है कि जब बीज हम लोग लगाते हैं, बीज थोड़ा जो अंकुरित होगा, फिर हम लोग पानी डालेंगे, पानी डालने के बाद कई घड़ा हम लोग उसको पानी देंगे, उसके बाद सीजन आएगा, तब जाके हमें फल मिलेगा। यही है धैर्य का पौधा। और धैर्य का पौधा जब आप लगा दिए हो, धैर्य का पौधा लगाने का मतलब आपके अंदर धैर्य होना चाहिए कि मुझे सफलता मिलेगी। आप छोड़ के भाग नहीं सकते, कभी भी नहीं। कोई जीवन में अगर अपने लक्ष्य से भागा है, वो भगौड़ा है। आप भगौड़ा नहीं बनना है, मंजिल को आप रच के दिखाना है, मंजिल को अपने नजदीक लाना है, मंजिल को झुकाना है, पाना है उसको। अगर तुम्हारे अंदर औकात है तुम्हारी, तो उस मंजिल को उसकी औकात दिखाओ। रोना नहीं है, अपने इस हार को किसी दूसरे के मत्थे मत मरना नहीं है। उठ, खड़ा हो। तेरे अंदर वो क्षमता है, तेरे अंदर वो हौसला है, तेरे अंदर वो करने का जज्बा है। तू कर सकता है। अपने अपने अंदर झांक के देख, तेरे अंदर वो शेर जगा हुआ है, बैठा है, वो जाएगा। अगर शेर को हम दाल चावल घास खिलाना शुरू करें तो वो शिकार नहीं कर सकता। वैसे ही अगर आपको पैम्पर हम करके रखें तो आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते। इसीलिए बाहर निकल। गमले का फूल कभी पेड़ नहीं बन सकता, आंधी तुम्हें गिरा देगी। इसीलिए जब आप अपने अंदर ये पौधा लगा रहे हो तो इसको मजबूत करो। कैसे? धैर्यता से, मेहनत से, और अपने सपने को रोज पानी दो। तो पानी देने का मतलब, अगर एक दिन आपने सपना देखा, कल उसको फिर देखो सपना। उस सपने को कल जीवित रखो, आंख बंद करो, उस सपने को देखो। जिसे हम लोग कहते हैं मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ, मैनिफेस्टेशन जिसे कहते हैं आकर्षण का सिद्धांत, वो है ये। मैं हर दार्शनिक कहता है पौधे को अपने जिंदा रखना। अगर सपना रोज आप देखते हो तभी है। रोज पानी देने का मतलब रोज इसको विजुअलाइज करो। ये सपना आपका है, इतिहास आपका है, इतिहास आपको रखना है। मैं फिर एक बार फिर कहूंगा, ज्यादा वीडियो को नहीं बढ़ाऊंगा। अगर आप में जिद है करने का तो करो। आंधी आती है, तूफान आते हैं, रुकावटें आती हैं, बहुत कुछ आता है, लेकिन नदियां अपनी रास्ता कभी नहीं छोड़ती। उसी प्रकार आपके जीवन में डाउनफॉल आएगा, आपको फेलियर का सामना करना पड़ेगा। रोना नहीं है, किसी के दूसरे को दोष नहीं देना है। अब बस उठना है, खड़ा होना है, आंसू पोंछने हैं, और एक अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ इस मंजिल को, इसकी औकात दिखानी है। अब उठो, आप ही से कह रहा हूं, उठो। और आज से ही, अभी से ही ये अपने अंदर दृढ़ संकल्प लो कि मैं अब जब तक इस मंजिल को इसकी औकात दिखा नहीं देता, तब तक मैं सोऊंगा नहीं, तब तक मैं बैठूंगा नहीं, चैन से मैं नहीं रहूंगा। मेरा कोई नहीं है। आपको सभी ने धोखा दिया है। अगर आप आज भी अंधे हो तो एक बार तौल के देख लेना। आपको हर कोई आपने आपका इस्तेमाल किया है, आपको छोड़ा है, आपको धोखा दिया है। बस वो अपने लिए जी रहे हैं, आप भी अपने लिए जियो।
यहाँ पे कोई आपके लिए नहीं है। हर कोई अपने लिए जी रहा है, अपने लिए है, वो बस अपना चाहता है, अपना भला चाहता है, अपना लाभ चाहता है। आप कहीं जाओ, भाड़ में जाओ, आपसे कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं आपसे कि आप भी अपने लिए जियो, अपनी मंजिल के लिए, जो अपने गोल के लिए जियो। अगर शेर को मैंने घास सिखा के खिला दिया तो वो शिकार करना छोड़ देगा। इसीलिए मैं आपको भी, अगर इन सबों में अगर आप हो गए तो आप भी अपनी मंजिल भूल जाओगे। इतिहास हमेशा उसका होता है जो लड़ा होता है। कायरों का इतिहास नहीं होता, हमेशा शेरों का इतिहास होता है। कभी आपने सुना है किसी हिरन की कहानी? हमेशा आपने शेर की कहानी सुना होगा। कभी आपने सुना है किसी सैनिक की कहानी? हमेशा आपने राजा की कहानी सुना होगा। तो राजा मतलब दृढ़ संकल्पित, अपने कार्य को करने के लिए तत्पर रहे, दृढ़ संकल्प रहे। इतिहास उसी का होता है जो संघर्ष में अपने आप को तपाया होता है, रगड़ा होता है। तराशा वही जाता है जो घिसा होता है। अब मैं क्या क्या आपको उदाहरण दूं, आपके अंदर हर एक खूबियां हैं, आप कर सकते हो, आपको कोई हरा नहीं सकता सिवाय आपके। एक बार मैं फिर कहूंगा और इस पे मैं अपना विराम दूंगा इस वाणी को, कि इतिहास में पढ़ने के लायक कुछ लिख जाओ और कुछ लिखने के लायक कर जाओ। यही है आपका इतिहास, यही है आपका कर्तव्य, यही है आपका जीवन, और कुछ नहीं है। रोना नहीं है, किसी को दोष नहीं देना है, उठना है, आंसू पोंछना है, मुस्कुराना है और मेहनत की तरफ बढ़ जाना है। इस में दिल की इतनी औकात है ही नहीं जो आपको रुला सके, जो आपको गिरा सके। अगर आप में हौसला है, जज्बा है इस करने का, तो आप कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो और ये मंजिल आपको मिलेगी। जैसे ही आप ये ठान लेते हो, 75% आपने मंजिल को अपनी तरफ झुका लिया, अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। ध्यान रखना, ख्याल रखना। और हाँ, आप राणा के वंशज हो, उठा भाला और मार जहां तक जाता है। ध्यान रखना, ख्याल रखना। मिलते हैं कल। नमस्कार भारत।